जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, पिछली पौड़ी में हमने 5 खंडों में से पहले खंड धर्म कांड के बारे में संक्षेप में जाना। आज हम दूसरे खंड के विचार गुरु साहिब जी की कृपा से समझने का प्रयास करेंगे, जिसका नाम है ज्ञान खंड। संगत जी, आजकल ज्ञान की कमी नहीं है। हर किसी को कुछ न कुछ ज्ञान होता है। असल ज्ञान वही है जो हमारे मन के अज्ञान को दूर करे। जो ज्ञान हमारे मन में अंधकार पैदा करते हैं, उसे ज्ञान नहीं कहा जा सकता। गुरबानी में बहुत बार आया है कि मन तभी स्थिर हो सकता है, मन तभी टिकाव में आ सकता है, तभी अज्ञान से दूर हो सकता है, जब उसे ज्ञान प्राप्त होता है। गुरु का ज्ञान जब प्राप्त होता है तो गुरु साहिब जी ने पहली सीढ़ी रखी है धर्म की। इंसान को धर्म का पता होना चाहिए। उसे अपने नियम कर्तव्य का पालन करना आना चाहिए और यहाँ पर आकर रुकना नहीं है, बल्कि आगे बढ़ना है, ज्ञान प्राप्त करना है। जितना अधिक हो सके ज्ञान प्राप्त करना है। ज्ञान, हर तरह का ज्ञान, देश दुनिया का ज्ञान, मन और शरीर का ज्ञान, हर तरह के विज्ञान का ज्ञान, जैसा भी ज्ञान मिले उसे प्राप्त करना है। जैसे कि इस पौड़ी में हमें गुरु साहिब जी ज्ञान खंड के बारे में समझाते हैं। क्या क्या समझाते हैं, तो ये समझने के लिए आइए पहले जपजी साहिब की पंक्ति में ज्ञान खंड की पहली पंक्ति को समझते हैं। धर्म खंड का एहु धर्म। ज्ञान खंड भाव ज्ञान का हिस्सा होने से पहले गुरु साहिब जी फिर से याद दिलाते हैं, इस हिस्से को समझने से पहले धर्म को समझना और धर्म खंड क्या है उसके बारे में वर्णन पिछली पौड़ी में भी दिया जा चुका है। यानी धर्म को समझना, पालन करना, हर कार्य को नियम से करना। यदि धर्म खंड का कर्म है, कर्तव्य है, नियम है, इसके बाद अगले खंड भाव ज्ञान खंड के बारे में गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि ज्ञान खंड का आखो कर्म। गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि अब मैं ज्ञान खंड के बारे में वर्णन करता हूँ, इसे भी ज़रा समझो। संगत जी, ज्ञान सूर्य की तरह है जो इसे प्राप्त करता है, जिसे मन के सभी अंधेरे, वहम, भ्रम सब दूर होते हैं। जैसे जहाँ ज्ञान प्रकाश अज्ञान मिटत। भाव जहाँ ज्ञान आ जाए वहाँ से अज्ञान, विकार ये सब दूर हो जाते हैं। जैसे आज भी और कई दिनों से लोग अज्ञानता के शिकार रहे हैं, बहुत सारे वहम और भ्रम का शिकार बन रहे हैं, और इतना ज़्यादा वहम कि वहमी लोग ने दुनिया को एक परमात्मा से तोड़कर अलग अलग देवताओं से जोड़ दिया, पत्थरों से जोड़ दिया। पर जब ज्ञान आता है, गुरु के शब्द का मन में प्रकाश होता है, तो अज्ञान मिट जाता है, मन एक रब से जुड़ जाता है। ज्ञान केवल प्रकाश ही नहीं करता, यदि ज्ञान का भी अहंकार आ जाए तो वो भी बहुत खतरनाक हो जाता है। जैसे ज्ञान के अहंकार ने लोगों को आगे नहीं बढ़ने दिया, उससे शिक्षा छीन ली, उनको जाति पाति से जोड़ दिया, छोटा बड़ा, ऊंच नीच, वहम भ्रम में धकेल दिया। पर जब मन ने ज्ञान को जाना, वह इन सब जंजालों से आज़ाद हो गया, वह अंधकार से आज़ाद हो गया। यदि आज की बात करें तो आज के ज़माने में लोग बहुत समझदार हैं, बहुत ज्ञान है, परंतु ज्ञान होकर भी चिंतित हैं, रोगी हैं, खामी हैं। क्यों? क्योंकि जो प्राप्त किया है वो उसका कमाया हुआ ज्ञान नहीं है, या इस ज्ञान में अकाल पूरक नहीं है, सत्य नहीं है। वह ज्ञान किसी से पढ़ा हुआ ज्ञान है, रटा हुआ ज्ञान है, सुना हुआ ज्ञान है। भाव हम केवल जानकारी ही इकट्ठी करते रहते हैं, जबकि असल ज्ञान वे है जो मन में सब्र पैदा करे, संतोष पैदा करे, त्याग करना सिखाए, प्रेम करना सिखाए, रब से जोड़े। संगत जी, ज्ञान सूर्य के जैसा है जो जीवन में रोशनी करता है। ज्ञान पानी की तरह है जो मन की प्यास बुझाता है। यदि हमारा ज्ञान हमें रोशनी नहीं दे रहा
बल्कि और दुखों में घेर रहा है, तो हम रुक कर ज़रा हमारे प्राप्त किए हुए ज्ञान पर विचार कर लेना चाहिए कि मेरे पास जो है वो क्या है। आइए अब ज्ञान खंड के उद्देश्य में हमें गुरु साहिब जी क्या उद्देश्य दे रहे हैं। केते पवन पानी वे संतर, केते कान महेश। जो मन ज्ञान खंड में प्रवेश करता है उसे ये भी हासिल करना है कि इस जगत में एक तरीके का पवन नहीं, हवा नहीं, बल्कि कई तरीके की हवा है। एक तरीके का पानी नहीं, बल्कि अनेकों तरीके का पानी है। कोई एक तरीके की अग्नि नहीं, बल्कि अनेकों तरीके की अग्नि है। जैसे कि जो आग हम जलाते हैं उसे भी आग कहते हैं, और जो हमारे शरीर के अंदर आग जलती है जिसे जटना अग्नि कहते हैं वो भी आग है। जो धरती पर जलती है वो भी आग है, जो जीवन पैदा करती है। इसके अलावा एक तृष्णा भी आग है, लोभ भी एक आग है। तो आग कोई एक तरीके की नहीं, हवा, पानी, ये सब एक तरीके के नहीं, अनेकों तरीके के हैं। इसका ज्ञान मन हासिल करता है और फिर चकित होता है, समझता है कि हमारा ज्ञान किस किस तरह का है, कि अकाल पुरख में कैसे कैसे रंग हैं। एक ही तरीकों से वो अनेकों रंग भरता है। और इतना ही नहीं, केते कान महेश, भाव इस जगत में एक ही काना नहीं, अनेकों काने हैं। एक महेश नहीं, एक शिव नहीं, अनेकों शिव हैं। भाव गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि जो भी ज्ञान खंड तक पहुंचता है वो ज्ञान पाता है कि कितने ही प्रकार के चल हैं। भाव जैसा हम पानी पीते हैं, जैसी हम हवा लेते हैं, जैसी हम अग्नि देखते हैं, इसके और भी अनेकों रूप हैं, कई रूप हैं। और ऐसे ही कितने रूप शिव और कृष्ण के हैं। इसके बाद गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि केते बर में घाड़ती घड़िया ही, रूप रंग के वेश। संगत जी, कुछ लोग देवताओं को गुण मानते हैं, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश को त्रय गुण मानते हैं। तो ब्रह्मा जो कि रजोगुण है, जो हर एक के मन में है, जो पैदा करने का कार्य करता है। और जब हम अपनी चारों तरफ देखते हैं, ज्ञान खंड द्वारा जगत को देखते हैं, तो पाते हैं कि यहाँ एक ब्रह्मा नहीं, अनेकों ही ब्रह्मा हैं, जिन्हें देखकर मन कहता है वाह मेरे मालिक, इतने ब्रह्मा हैं। गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि कितने ही ब्रह्मा घाड़त के रूप में धरे जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, पैदा किए जा रहे हैं। और वही गुण रूप ज्ञान रूप ब्रह्मा कोई घर बना रहा है, कोई पंछी के रूप में घोंसला बना रहा है, कोई तरह तरह के साजो सामान बना रहा है। तो देखा जाए, जब कुछ नया बनाने की बात आती है तो ज्ञान खंड में मन देखता है कि यहाँ एक ही ब्रह्मा नहीं, अनेकों ब्रह्मा हैं, जो कई रंगों द्वारा, कई वेशों द्वारा अपने पैदा करने वाले को सरोज कितना कुछ गढ़ रहे हैं, बना रहे हैं। इसके साथ ही गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि केतिया करम भूमि मेर केते केते धू उपदेश। जब तक ज्ञान नहीं था तो लोग कहते थे बस यही एक धरती है, पर जब ज्ञान की उड़ान भरी, कुदरत को देखा, तो पता चला कि यहाँ अनेकों कर्म भूमि है, अनेकों धरतियाँ हैं, वहाँ पर अनेकों तरीके के जीव हैं। वहाँ जल, वायु, धरती, अग्नि, अनेकों तरह के जीव वायु हैं, अनेकों तरीके के देवता रूप मन है, और अनेकों तरीके के पर्वत हैं। और इतना ही नहीं, अपने मालिक के प्रेम में डूबे, अकाल पुरख को सब कुछ मानने वाले अनेकों ही ध्रुव हैं। ये जगत उसके प्रेमियों से भरा ही पड़ा है। और केवल ध्रुव ही अनेकों नहीं, भक्त ध्रुव को उपदेश देने वाले नारद गुरु भी अनेकों हैं। तो ज्ञान खंड में पहुंचा हुआ मन ही इस ज्ञान को पाता है कि इस संसार में केवल दुख ही नहीं, बुराई ही नहीं, केवल पाप ही नहीं, बल्कि सुख भी है,
पुण्य भी है, बहुत से भक्त भी हैं। संगत जी, अज्ञान हमें केवल सिर्फ अंधेरा दिखाता है, लेकिन ज्ञान सबको अच्छाई दिखाती है, उजाला दिखाती है। अकाल पुरख का वास हर मन में दिखा देता है और समझाता है यहाँ एक ही धरती नहीं, अनेकों धरतियाँ हैं। इसके साथ ही गुरु साहिब जी अगली पंक्ति में समझाते हैं कि केते इंद्र चंद सूर केते मंडल देश। संगत जी, ज्ञान ऐसी उड़ान है, ऐसा इंद्र है जो हमेशा सिखाती रहती है। जब तक जीवन है, सीखना है, जानना है। संगत जी, आज की बात करें तो आज कहा जा सकता है कि सूर्य एक नहीं है, बल्कि संसार में अनेकों ही सूर्य हैं और चांद भी एक नहीं, अनेकों ही चांद हैं। यदि पास के ग्रह बुध या शनि को देखें तो शनि के पास ही 80 से ज़्यादा चांद हैं। पर देखा जाए तो कई 100 साल पहले ज्ञानखंड ने इसे जाना, खोजा और लोगों को समझाया कि एक ही नहीं, अनेकों ही धरतियां हैं, अनेकों ही चांद हैं, अनेकों ही सूर्य हैं। उस वक्त यह बात कितनी समझ आई पता नहीं, बल्कि आज हर कोई जानता है कि सूर्य एक नहीं, चांद एक नहीं, अनेकों ही हैं। गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि अनेकों ही इंद्र हैं, चांद हैं, अनेकों ही बादल हैं, अनेकों ही सूर्य हैं, अनेकों ही मंडल देश हैं, अनेकों ही मंडल हैं, देश हैं, ग्रह हैं, ब्रह्मांड हैं। और इतना ही नहीं, गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते देवी वेश। ज्ञान खंड में जाकर ही पता चलता है कि इस खंड में एक सिद्ध नहीं, अनेकों ही सिद्ध हैं, जिनके पास अनेकों तरीके की सिद्धियां हैं। अनेकों ही बुद्ध हैं, भाव जिनका मन बुद्ध के रूप हो गए, जो दया का रूप हो गए, वे भी अनेकों ही हैं। और अनेकों ही योगी हैं, अनेकों ही नाथ हैं और अनेकों ही देवियां हैं, अनेकों ही उनकी वेश हैं। संगत जी, जब इंसान का मन सही तरीके से जिए, प्रभु गुणों में जिए, तो वह मन केवल मन ही नहीं बल्कि देव है, देवी है। और जो मन बुराई में फंसे, विकारों में फंसे, तो वह मन असुर है। जैसे कि अगली पंक्ति में गुरु साहिब जी कृपा करते हैं कि केते देव दानव मुनि केते रतन समुंद। अर्थात केते ही देव मन है जो दानव से जुड़े हैं और अनेकों ही दानव हैं जो मन से, बुराई से जुड़े हैं। भाव इस जगत में अनेकों ही मन हैं जिनके अंदर मन का प्रकाश है और अनेकों ही ऐसे हैं जो अंधेरे में भटक रहे हैं, भयानक विकारों के कारण भयानक बन चुके हैं। और इसके साथ ही गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि ज्ञान खंड में पहुंचा हुआ मन जान पाता है कि यहाँ अनेकों ही मुनिवर भी हैं जिनके मन विचारों की तरफ से चुप कर चुके हैं और अनेकों ही समुद्र भी हैं जिसमें रत्नों के थान हैं। संगत जी, पहले लोग मानते थे कि जो समुद्र दिखाई दे रहा है बस यही एक है, पर आज जब ज्ञान दूर दूर तक जाकर खोज करता है तो खोज करता है कि इस ग्रह के अलावा और भी ग्रह हैं, और भी ग्रह पर समुद्र होता था पर वहाँ पानी सूख चुका है, और कहीं हवा नहीं है या जहरीली गैस है, और कहीं पर पानी की भरमार है। तो संगत जी, जैसे हम बाहर ज्ञान की खोज करते हैं, वैसे ही हमने मन को भी खोजना है। मन भी हमारे समुद्र की तरह ही है, इसमें भी कीमती रतन है, प्रभु गुण है, जैसे कि हमें खोज कर अपने आचरण को, अपने जीवन को अमीर बनाना है। इसके बाद गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि केतिया खाणी केतिया बाणी केते पात नरेंद्र। अक्सर जगत में कहा जाता है कि जीव 4 तरह से पैदा होते हैं, अंडज,
भाव अंडों से पैदा होने वाले जीव। जीरज भाव पीठ से पैदा होने वाले जीव। सेदज भाव पसीने या गंदगी से पैदा होने वाले जीव। और उत्वज भाव धरती से पैदा होने वाले जीव, भाव पेड़ पौधे आदि। तो यहाँ पर माना जाता है कि 4 तरीकों से सब पैदा होते हैं, पर जब मन अकाल पुरख को देखता है तो सहज ही कह उठता है कि यहाँ 4, 10, 15 तरीकों से नहीं, अनेकों ही तरीकों से जीव पैदा हो रहे हैं। अनेकों ही खाणियाँ हैं, अनेकों ही बाणियाँ हैं, भाव अनेक तरीकों की बोली है। बोलियों का इस जगत में भंडार है। और गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि कितने ही पातशाह हैं और कितने ही नरेंद्र हैं, मतलब बहुत से राजा हैं। कितने ही पातशाह हैं, कितने ही राजा हैं, पर उन सब में सबसे बड़ा है वो अकाल पुरख, जो राजाओं का राजा है। उसी में मिलकर पता चलता है कि उसकी कुदरत कितनी विशाल है, कितनी असीम है, कितनी रंगों से भरी है। तो ज्ञान खंड की आखिरी पंक्ति में गुरु साहिब जी उपदेश करते हैं कि केतिया सूरती सेवक केते नानक अंत ना अंत। अकाल पुरख कहते हैं कि इस जगत में अनेकों तरीके से सुरती में मन लगाया जाता है, मन को एकाग्र किया जाता है। तो सुरती अनेकों हैं, अनेकों ही सेवक हैं जो उसकी राह पर चल रहे हैं, नाम को प्राप्त कर रहे हैं, जो परमात्मा से एक हो रहे हैं। भाव अनेकों ही अकाल पुरख के सेवक हैं जो उसकी राह पर चल रहे हैं, जो ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं, जो परमात्मा से एक हो रहे हैं। उनकी भी कोई गिनती नहीं, जो अनेक हैं, जो अनगिनत हैं। तो नानक जी अंत में फरमाते हैं कि नानक अंत ना अंत, इस ज्ञान का कोई अंत नहीं। इसे जितना पाना चाहो पा सकते हो, इससे जितना दूर जाना चाहो जा सकते हो। हे नानक, जैसे अकाल पुरख का अंत नहीं, वैसे ही उसकी कुदरत का कोई अंत नहीं, उसके ज्ञान का कोई अंत नहीं। और जो मन ज्ञान खंड में पहुँचता है उस सेवक का भी कोई अंत नहीं, वह निरंकार की तरह बेअंत हो जाता है, उसी का खंड हो जाता है। तो संगत जी, ज्ञान खंड है, ज्ञान से भरा हुआ, जिसमें गुरु साहिब जी ने फरमाया कि मन में ज्ञान डालो। जितना अधिक अकाल पुरख का ज्ञान होगा, उसकी बनाई कुदरत का ज्ञान होगा, उतना ही मन हर तरह के बंधनों से आज़ाद होगा। और ये ज्ञान ही हमें सत्य की राह चलना सिखाता है। नहीं तो ऐसे अनेकों रास्ते हैं जो हमें अंधकार के रास्ते पे ले जाते हैं, अज्ञान की ओर ले जाते हैं। पर जिसके मन में रब का नाम है, जो गुरु की वाणी से जुड़ा है, उसे कभी कोई भटका नहीं सकता, कोई उसे डरा नहीं सकता, कोई उसे हिला नहीं सकता, कोई उसे गुमराह नहीं कर सकता। तो ज्ञान संगत जी आकाश की तरह असीम है। तो आइए मन के दरवाजे खोलकर गुरु साहिब की वाणी से ईश्वरीय ज्ञान को अपने मन में बसाकर उसकी कुदरत से जुड़ें, उसके ज्ञान से जुड़ें, उसकी कुदरत से जुड़ें, उसके ज्ञान को जिएं, उसका आनंद लें। और फिर उसके बाद तीसरे खंड में जाएं, भाव सरम खंड। अब जो ज्ञान प्राप्त किया है, अब तीसरे खंड के ज्ञान पर मेहनत करनी है, उस ज्ञान को जीना है और परमात्मा से एक हो जाना है। मैं ऐसे छोटे छोटे शब्द हिंदी मीनिंग के साथ वीडियो बनाकर डालूंगी। ये एक ओंकार जपजी साहिब का पार्ट 36 था। पार्ट 37 के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।